कमियां हैं तो हम उनका आश्रय लेना सीखें जिनमें कमियां कम हैं, तो हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और सही निर्णय लेने की समझ भी विकसित होगी। कोटा से प्रीति जी जन जिज्ञासा करती हैं, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में मन की शांति होती ही जा रही है। गुरुवर कृपया बताएं कि क्या कोई दैनिक अभ्यास ऐसा है जिससे हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकें। नमस्ते गुरुवर। छोटे छोटे से नियम लीजिए, छोटा समय निकाल लीजिए कि मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ अपने परिणामों को देखने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए सही, मैं कोई भी इच्छा नहीं करूँगा, जो मुझे मिलेगा मैं उसमें सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। आधे घंटे के लिए सही मैं मोबाइल की ओर देखूंगा ही नहीं। आधे घंटे के लिए सही मैं किसी से कोई डिमांड नहीं करूंगा, किसी से कोई याचना नहीं करूंगा। जो परिस्थिति मुझे मिल रही है उस परिस्थिति में मैं आराम से रहना सीखूंगा। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां जागृति आ जाती है, अप्रमत्त दशा, सावधानी, विवेक जिसे हम कहते हैं। तो जो व्यक्ति साक्षी भाव लेकर के आना शुरू कर देता है या साक्षी भाव का अभ्यास शुरू कर देता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी अपने मन को जीतने वाला हो जाता है, मन को संभालने वाला हो जाता है। ज़्यादा समय के लिए नहीं, 2 मिनट का ही अभ्यास करना कि जो भी मन में विचार आ रहा है मैं उसे सिर्फ देखूंगा, उससे जुड़ूंगा नहीं। जो आंखों से मुझे दिखेगा मैं अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करूंगा, मैं उसे जानने की कोशिश करूंगा कौन सा कलर है। जो ध्वनि मुझे सुनाई देगी मैं सिर्फ सुनने की कोशिश करूंगा, आवाज आ रही है, कर्कश है, मधुर है, उसमें राग द्वेष का परिणाम नहीं। जो भी मैं भोजन कर रहा हूं टेस्ट तो लूंगा लेकिन अच्छे और बुरे की कल्पना नहीं, जैसा है बस जानूंगा इसका टेस्ट ऐसा है। जो गंध आ रही है, जो यानी अपनी हर सेंसरी ऑर्गन से, हर इंद्रियां से उसे वो ज्ञान का विषय बनाएगा। आंखों से, कर्ण से, नासा से, मुख से, स्पर्शन इंद्री से, मन से, विचारों से, भावनाओं से, वो साक्षी रहने का अभ्यास करेगा। तो ये कैसे विकसित होता है? जब व्यक्ति थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान करना शुरू कर देता है, कुछ कार्य ना करके शांति से जो बैठने का अभ्यास करना शुरू कर देता है, और एक संकल्प, जब भी एडवर्स सिचुएशन मेरे सामने आएगी मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा। 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का वेटिंग टाइम, उसके बाद मैं रिएक्ट करूंगा। तो आप 5 मिनट का तो नियम ले सकते हो। कितने लोग नियम ले सकते हैं? कुछ भी हो 5 मिनट तक हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एटलीस्ट रिएक्ट नहीं करेंगे। वो हमें गाली भी दे रहा है, पत्थर भी मान रहा है, भोजन अच्छा भी नहीं बनाया, नमक भी नहीं डाला है उसने, मान लीजिए, हाँ, ठंडा भोजन है, जैसा भोजन है, जो है, ध्वनि कर्कश आ रही है, साउंड बहुत लाउड है, वो अपशब्द कह रहा है, मेरा नियम है 5 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं, बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, सिर्फ उसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। यानी जो 5 मिनट्स का ये संकल्प ले सकता है अपने लाइफ में, ज़्यादा बड़ा अभ्यास नहीं, 5 मिनट का, तो देखना इसका चमत्कार अब अपने जीवन में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा, गजब का चमत्कार आपको देखने मिलेगा। यही 5 मिनट का अभ्यास धीरे धीरे फिर आपका बहुत बढ़ता चले जाएगा। जो 5 मिनट अपने आप को संभाल करके रख लेगा, एक दिन वो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक भी अपने आप को संभाल करके रख सकता है। और जिसने इतना करना सीख लिया फिर वो सब कुछ कर सकता है। तो ये कैसे संभव होगा? जागृति लाने से, साक्षी भाव लाने से, थोड़ा सा छोटा सा अभ्यास करने से, माइंडफुलनेस की प्रोसेस को अपनाने से। जानते हो कैसी होती है? तो एक प्रैक्टिकल आपको करके बताते हैं। कल आप भोजन करने बैठो तो सबसे पहले आपके हाथ में जो ग्रास आए, सपोज रोटी का आपने ग्रास लिया, तो पहले देखना अपनी स्पर्शन इंद्री का विषय, ठंडा है, गर्म है, नरम है, कड़ा है, क्या है, कैसा लग रहा है, उसका कलर कैसा है देखना। फिर आँखों का, चक्षु इंद्री का विषय, वाइट है, उसमें धब्बे हैं, कुछ जला है, जो भी है। फिर उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी गंध कैसी आ रही है गेहूं की, उसे लेना। फिर जो एकदम गरम गरम करके अथवा ठंडी आ रही है, तड़का लगते हुए जो भी आ रहा है, तो उसकी ध्वनि। फिर आप उसे मुख में रखना, एकदम उसे
गटकना नहीं, चबाना और इसके टेस्ट को समझने की कोशिश करना कि इसका टेस्ट कौन सा है। चलो आपसे पूछते हैं, रोटी का टेस्ट बता सकते हो? कितने लोग बताएंगे रोटी का टेस्ट कैसा होता है? अरे रोटी जैसे तो कैसा होता है? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, कसायला है, कड़वा, कैसा है? 5 टेस्ट होते हैं ना, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसायला। 5 में से कौन सा होता है? खट्टी होती रोटी, मीठी होती, चरपरी होती, कसायली होती? कैसे नहीं होती? जब वो पुद्गल है तो कुछ ना कुछ तो टेस्ट होता होगा कि नहीं? तो आप लोगों को एक होमवर्क करना है, कल हमें रोटी का टेस्ट कैसा आता है ये बताना है। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप सिर्फ 1 ग्लास प्लेन रोटी अपने मुख में रखोगे। आप हमेशा उसमें सब्जी या नमक दाल डाल लेते हो, अचार डाल लेते हो, सलाद डाल लेते हो, चटनी डाल लेते हो, तो उसका टेस्ट ही नहीं आता। तो एक प्रैक्टिस करना है कि कल मैं रोटी का टेस्ट जानने की कोशिश करूंगा बिना कुछ मिलाकर के, इवन घी भी नहीं मिलाना। 1 ग्लास कह रहे, ज़्यादा नहीं कह रहे। अभी नेमावर में हमारा चातुर्मास हुआ था, पर्युषण पर्व में 10 दिन का शिविर लगा था। एक दिन हमने शिविरार्थी को नियम दिया था कि रोटी और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा। तो सारे शिविरार्थी ने, लगभग 500 शिविरार्थी ने उस दिन भोजन में सिर्फ रोटी और पानी, इसके अलावा कुछ नहीं खाया था। कुछ भी नहीं, रोटी और पानी की, ना मीठा, ना नमक, ना चटनी, ना दाल, ना सब्जी, नमकीन, कुछ भी नहीं, ना दूध, सिर्फ रोटी और पानी के साथ। और उन्होंने बताया एक्सपीरियंस कि महाराज जी जीवन में पहली बार पता चला रोटी का स्वाद क्या होता है, और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था जो आज तक नहीं आया। रोज तो हम 3 रोटी खाते थे, आज 5 रोटी खा के आए। सत्य कह रहे हैं, देख प्रैक्टिकल करके देखना। सभी लोगों से कह रहे हैं, कल सभी को रोटी का टेस्ट लेना है, समझना है कैसा टेस्ट आता है, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी गंध कैसी आती है, वो दिखती कैसी है, उसको छूने में कैसा महसूस होता है आपको। और जब आप उसे मुख में लो और उसे चबाओ तो थोड़ी देर समझने की कोशिश करना कि कौन सा टेस्ट आ रहा है। फिर बाद में यह समझने की कोशिश करना कि इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि विकल्प पैदा हो रहे हैं। फिर उसके बाद गटक लेना, बड़ा अच्छा अभ्यास है। और कल एक सबको नियम है, कोई त्याग नहीं है, दाल सब्जी मीठा नमक सब खा सकते हैं, लेकिन एक बार में वही खाएंगे। दाल खाना तो दाल, सब्जी खाना तो प्लेन सब्जी, नमक तो नमक, मीठा तो मीठा, रोटी तो रोटी, पानी तो पानी, मिला करके कोई नहीं खाएगा। जो शुद्ध है बस वैसा ही सेवन करना है। हाँ, पूरा एक नियम लो ना, रोटी खा लो, फिर बाद में दाल खा लो, फिर बाद में सब्जी खा लो, फिर चटनी खा लो एक साथ, क्योंकि पेट में तो पहुंचना है ना। पेट में सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशियंस डाइट चाहिए आपको, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, सब मिलेगा। क्योंकि सारे आइटम खाना, जितनी थाली है पूरा भोजन करना है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक आइटम खाना है, जो भी आपको खाना है। हाँ, सबका टेस्ट लेना है कि दाल का टेस्ट कैसा आ रहा है बिना नमक डाले, फिर बाद में नमक अलग से खाना। सब्जी का टेस्ट, अच्छा ठीक है नमक डाल के खा लेना। बस टेस्ट लेना, सब्जी का टेस्ट कैसा आ रहा है, दाल का कैसा आ रहा है, मीठे का कैसा आ रहा है, नमकीन का कैसे आ रहा है, रोटी का कैसे आ रहा है, पानी का कैसे आ रहा है, दूध का कैसे आ रहा है। एक बार अनुभव तो करके देखो। आचार्य कुंद स्वामी जी कहते हैं, आज तक हमने कभी शुद्ध का अनुभव ही नहीं किया है, हमेशा अशुद्ध का ही अनुभव करते रहे, हमेशा मिलाकर के ही खाते रहे हैं और उसी के आदी हो गए कि मिलाकर के जी रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, जो माइंडफुलनेस अपने भीतर लाता है, साक्षी भाव लाता है, ज्ञाता दृष्टा का भाव लाता है, देखना और जानना शुरू कर देता है, वह सब विकल्पों से मुक्त हो जाता है और मन फिर उसके कंट्रोल में आ जाता है। चलिए, ऑनलाइन जिज्ञासाओं के उपरांत